हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कर रहे हो ना शेड्यूल। कल तो मैंने बना के दिया था आप सबको कि ऐसे इस टाइप से करना है और अभी तक आपके 3 से 4 चैप्टर्स तो हो जाने चाहिए थे जिनकी कुछ भी स्टडी नहीं हुई उन बच्चों के लिए। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर भी मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी क्या पढ़े, अभी तक हमारा पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, हम क्या पढ़ेंगे, पास सिर्फ होना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 50 मार्क्स मतलब कि 100 में से 50 तक तो लाना है। एटलीस्ट बच्चे बोल रहे हैं कि हमें 25 to 30 मार्क्स भी आएंगे तो अभी हमें चल जाएगा। तो उसके लिए अभी क्या क्या करना है मैं बता रही हूँ। लास्ट मिनट पे अभी आप क्या कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपने 2-3 चैप्टर्स भी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ आधा अधूरा पढ़ के बैठे हैं, कुछ भी सही से नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जो जो चीजें बता रही हूँ उसको ध्यान से अच्छे से करना है। देखो बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, बट बच्चों आपके लिए मैं सुबह से जो है वो क्वेश्चंस निकालना, वीडियोस बनाना, तो उसमें बिजी हूँ इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ किसी का। तो अभी देखो यहाँ पे जो जो भी मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनो। अभी लास्ट मिनट पे आपको क्या क्या करना है। देखो वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ था कि अगर आपको 100 में से 70 तक स्कोर लाना है तो आपको 12 से 13 चैप्टर्स तो करना पड़ेगा क्योंकि आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, है ना। बट अगर आपको 100 में से 50 तक लाना है तो मैंने बोला था 5 चैप्टर्स करो, 60 तक लाना है तो 7 से 8 चैप्टर्स करो। ठीक है, मैंने बोला था ये पहले भी। बट अभी लास्ट मोमेंट पे आए हो आप, अभी क्या करना है तो अभी भी देखो आप क्या कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये 4 चैप्टर्स के मैंने जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं 1 घंटा लगेगा करने के लिए। कितना? 1 घंटा लगेगा। कर सकते हो आप। 1 घंटे में 1 चैप्टर तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस हैं 1 चैप्टर के। तो एटलीस्ट ये 4 चैप्टर्स तो आपके पक्के होने चाहिए और आई होप कि आपने किया होगा, क्योंकि कल तो मैंने बोला था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये तो चैप्टर्स आपको करना है। उसके बाद इन 4 चैप्टर्स के बाद आपको पार्ट 2 में से भी मैंने बोला था कि पार्ट 2 में से भी कुछ चैप्टर्स कर लो। तो पार्ट 2 में से मैंने आपको बोला था एटलीस्ट आपने पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 16 तो किया होगा। अब देखो, अब मुझे पता नहीं है आप सबने तो कितना किया है, बट आई होप कि आपके 2-3 तो चैप्टर्स हो गए होंगे। उसके साथ साथ क्या क्या करना है देखो, अभी तक आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे भी बोल रहे हैं। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे देखो, एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 तो अच्छे से करो। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 4 एक अच्छे से करो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 अच्छे से करो। चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या करना है मैंने बताया है। डिफरेंसेस करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये डिफरेंसेस करोगे और इन सब के पीवी डायग्राम्स करोगे तो आपको कोई भी सेपरेट क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। और अगर आपने पीवी डायग्राम सारे किए तो पीवी डायग्राम्स उसमें ऐड करके आप बड़ा आंसर बना के उसको लिख सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और 0th लॉ करना है। ठीक है, एटलीस्ट अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और बस हमें पास होना है, इतना तो है। हमें बस 10 से 15 भी मार्क्स मिल जाए थ्योरी में और प्रैक्टिकल के मिला के हम पास हो जाए तो एटलीस्ट वो बच्चे 3 तो चैप्टर्स करो यार। अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो 2 से 3 तो चैप्टर्स करो। प्लस अभी क्या करना है उसमें, उसके बाद में बताती हूँ आपको। जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कौन सी, डायग्राम्स की। ठीक है, डायग्राम की एक वीडियो मैंने जो अपलोड की है ना वो करो, क्योंकि देखो डायग्राम की वीडियो अगर आप करोगे आपके पेपर में कहीं ना कहीं पे, मतलब फिजिक्स में हर क्वेश्चन को डायग्राम ज्यादा से ज्यादा तो होती ही होती है। तो आप अगर डायग्राम सारे कर लेते हो, बहुत सारे डायग्राम्स हैं बट मैंने जो बताए हैं वो भी आप कर लेते हो तो आपको कम से कम, मैं कम से कम बता रही हूँ, 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे डायग्राम्स अगर आप करते हो तो। 10 भी मिल सकते हैं अगर आपका लक अच्छा रहा तो, लेकिन मैं कम से कम बता रही हूँ। ये 2-3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स तो आपने कर लिए, समझो 3 चैप्टर्स के आपको वैसे ऑप्शन के साथ 7-8 मार्क्स के लिए, बट लो पकड़ के चलो, सबसे कम पकड़ के चलो। 3 चैप्टर्स के सपोज आपको 12 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, 12 प्लस यहाँ पे 5 मिल गए, कितने हो जाएंगे देखो, ये 5 प्लस मैंने डिफरेंसेस की, डिस्टिंग्विश की एक वीडियो अपलोड किए है ना, डिस्टिंग्विश की वीडियो अपलोड की है। डिस्टिंग्विश की वीडियो अगर आप करोगे ना उसमें से 2 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का कंपलसरी आएगा। ठीक है, वो 2 प्लस आपको कोई भी सेपरेट क्वेश्चन आया, सपोज फुल वेव रेक्टिफायर पे, हाफ वेव रेक्टिफायर पे, रिवर्सिबल पे, इरिवर्सिबल पे, तो डिस्टिंग्विश अगर आप करते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको
कम से कम 7 to 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको अगर ये वीडियो आप करते हो। तो ये 5 और यहाँ पे सपोज आपको मैं ज्यादा भी नहीं, मैं यहाँ पे 8 पकड़ती हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, यहाँ पे ये 12 और 8 20 और ये 5 25, ठीक है। इतने मार्क्स तो आप कर ही लोगे। न्यूमेरिकल के लिए भी मैंने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, अगर फॉर्मूले होते हैं तो मॉर्निंग में एक बार देख के लो, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना तो आप कर ही सकते हो और आराम से पासिंग मार्क्स तक जा सकते हो। तो ये अच्छे से पढ़ो, इतना लास्ट मिनट पे भी बता रही हूँ मैं, इतना तो करो, एटलीस्ट पास हो जाओगे। और जिनको स्कोरिंग करना है मैंने उनके लिए ऑलरेडी बता के रखा है। स्कोरिंग करना है तो आपको पहले से पढ़ना ही पड़ता है, ऐसे ही स्कोरिंग लास्ट मोमेंट पे नहीं होती है। तो जिनको जस्ट पास होना है तो वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, करो इतना तो एटलीस्ट पास होने के लिए, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। बट अगर नहीं भी दे पाती तो मैं मॉर्निंग में लाइव आने की कोशिश करूंगी और आपको आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।